हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 51 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है टिश्यू और इसमें आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, टिश्यू का मतलब है बहुत सारे सेल्स जब एक साथ इकट्ठा होकर एक ही तरह का वर्क करते हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। इससे पहले आपने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा और एनिमल टिश्यू में ये मस्कुलर टिश्यू है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दिस मूवमेंट। हमारा बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह का मूवमेंट कैसे करता है और कौन से टिश्यूज हैं जो उसको इस काम में हेल्प करते हैं। आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मसल्स के कारण ही होता है। Muscles are made up of muscular tissue which is further made up of elongated cells known as muscle fiber। और मसल्स जो हैं वो मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं जो मसल्स फाइबर से बने होते हैं। यानी मसल्स मस्कुलर टिश्यू से बनते हैं और मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो मस्कुलर फाइबर से बने होते हैं जो कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। Muscle fiber contain a special protein called contractile protein which have the ability to contract and relax in to cause movement। तो जो मसल्स फाइबर होते हैं असल में वो एक तरह के प्रोटीन के बने होते हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन का काम और रिलैक्सेशन का काम ये करते हैं जिससे मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि आप मुट्ठी को बंद करते हैं, खोलते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्शन है बंद करना और मुट्ठी को खोलना रिलैक्सेशन है। तो इसी तरह की मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है और इस तरह से फिर आगे होने के कारण मूवमेंट होता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। 2 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब कौन कौन है ये देखते हैं। पहला है वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। तो पहला देखते हैं हम, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब वॉलंटरी का मतलब होता है क्या, ऐच्छिक, अपनी इच्छा से चलना, है ना, अपनी मर्जी से उसको चलाना, वो हो गए वॉलंटरी मसल टिश्यू। यानी कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जैसे कि उंगली चलाना, हाथ ऊपर नीचे करना, पैरों को मोड़ना, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो इसमें जो मसल्स यूज होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। यहाँ इसका एग्जांपल यही दिया हुआ है, मसल्स ऑफ आवर हैंड, फीट एक्सेट्रा। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द बोन और आवर स्केलेटन, दस दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। अब ये हमारे बोन से जुड़े होते हैं, है ना, बोन के साथ मसल्स लगे होते हैं तो हमारे स्केलेटन से भी जुड़े होते हैं, है ना। स्केलेटन हमारा बोन से बना होता है और बोन से मसल्स जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिएटेड मसल्स। अब दूसरा इनवॉलंटरी देखते हैं क्या है। दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। यानी कि जिस मसल्स का काम हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हमारे चाहने से नहीं होता, वो अपने आप ही होता है, तो ऐसे मसल्स को हम इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ऐसे टिश्यू हो गए ये। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, इसका एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी। ये अपनी इच्छाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार ये काम नहीं करता, ये अपने आप ही काम करता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन या धड़कन है हमारी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लंग्स हमारे फेफड़े, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप। फूड पाइप हमारी, फूड पाइप में जैसे हम खाना मुंह में लेते हैं और फूड पाइप से धीरे 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 मूवमेंट करके वो आगे की ओर बढ़ता रहता है ना, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ जिस तरह के मसल्स होते हैं उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। एस्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, 3 तरह के दिए गए हैं। अब तीनों को हम अलग अलग समझेंगे।
यहाँ तीनों के चित्र भी आपको दिए गए हैं। यहाँ देखिए सबके टाइप बताए गए हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स क्या हैं? द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये, तो ये कैसे दिख रहे हैं? लंबे लंबे दिख रहे हैं आपको, लंबे हैं और सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसी इनकी आकृति है। अनब्रांच्ड है, अनब्रांच का मतलब से कोई शाखाएं नहीं निकल रही है, सीधा सीधा है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही। और मल्टी न्यूक्लियर, देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस आपको यहाँ ध्यान से देखिए, बिंदी बिंदी दिख रही है, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा गया है। मल्टी मतलब बहुत। और व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड, यानी कि जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो एक तरह का इस पर बैंड बना हुआ दिखा। बैंड पर जहाँ हल्का और डार्क इस तरह के कलर लगे हुए थे ना, कलर बैंड। माइक्रोस्कोप में जब देखा तो हमें इस तरीके से जैसे डार्क, फिर हल्का, फिर डार्क, फिर हल्का, इस तरह से एक बैंड टाइप की पूरे में बनी हुई थी। ऐसे 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 पैचेज जैसे दिख रहे थे जब हमने इनको माइक्रोस्कोप में देखा। अब आगे है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। जैसे स्ट्राइप बना हुआ था इसलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर, ये वॉलंटरी है, मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार हम इसको चला सकते हैं। दीज आर अटैच्ड विथ बोन एंड स्केलेटन एंड हेल्प इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल। तो ये हमारे बोन से अटैच होते हैं, स्केलेटन से अटैच होते हैं और डिफरेंट टाइप का ये बॉडी मूवमेंट करते हैं। अंडर आवर विल मतलब हमारी इच्छाओं के अनुसार, उन पर हमारा कंट्रोल है। जैसे कि मैंने बताया कि हाथ ऊपर नीचे करना, पैर ऊपर नीचे करना या झुकना, ये सब हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहें तब कर सकते हैं, जब ना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसको इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल्स कहा गया है। दूसरा है स्मूथ मसल। अब इसको देखते हैं। स्मूथ मसल में क्या? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, ये इसकी विशेषता देखिए, ये लंबे होते हैं। सिंगल न्यूक्लिएटेड यानी ये सिंगल होते हैं। इनमें यहाँ चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, सब में एक ही न्यूक्लियस है ना। सिंगल न्यूक्लिएटेड का मतलब एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में। अनब्रांच्ड और कोई ब्रांचिंग नहीं होती, देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। एंड टैपरिंग एट द एंड यानी कि कोने में नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप लिखा हुआ है ना, तो एंड पे ये इस तरह से जैसे कि ये है ना पॉइंटेड होते हैं, कोने पर बिल्कुल किनारा जो है ना, किनारे पे पॉइंटेड होते हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क एस्ट्रिएशन, जैसे कि लाइट एंड डार्क एस्ट्रिएशन हमने इस वाले में देखा था कि धब्बा धब्बा सा होता है, लाइट और डार्क, हल्का और ज़्यादा गाढ़ा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। These tissues are found in internal soft organ like windpipe, iris of eye, bronchi of lung and stomach। और ये हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे कि हमारी विंड पाइप है ना, सांस की नली जो होती है वो, आइरिस ऑफ आई आँख की आइरिस में, ब्रोंकाई यानी फेफड़े में जो ब्रोंकाई होती है उसमें, और स्टोमक में, इन सब में ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। चित्र भी यहाँ दिया हुआ है स्मूथ मसल का। अब आगे है कार्डियक मसल्स। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल, सबकी शेप अलग अलग है, उसको याद रखना। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। कार्डियक मसल यहाँ देखिए, ये वाला ब्रांच्ड होते हैं, देखो यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, एक से दो हो रहा है ना। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, लेकिन न्यूक्लियस एक होता है, देखिए एक एक न्यूक्लियस है, सब में एक ही बिंदी आपको दिख रहा है। दिस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है। और एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ, और पूरी ज़िंदगी ये चलती रहती है, धक 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 चलता रहता है। अगर ये धक धक बंद तो हम ख़त्म। तो ये इसीलिए लिखा गया है कि ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये अपना काम करता रहता है। तो इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। जब किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो हम कहते हैं उसको कार्डियक अरेस्ट, है ना। तो वो कार्डियक अरेस्ट इसलिए कहते हैं कि ये कार्डियक मसल्स से बना हुआ है।
अब आगे क्वेश्चन आंसर है, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो आंसर देखिए आप, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज़ टू अलाउ मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मूवमेंट को अलाउ करता है, यानी मूवमेंट इसी की वजह से होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और ये मसल्स के को कॉन्ट्रैक्ट करने में, सिकोड़ने में, फैलाने में, सिकोड़ने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच मसल्स टिश्यू इज़ फाउंड इन हार्ट, व्हाट आर इट्स फीचर। हार्ट में कौन सा मसल टिश्यू पाया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसको समझते हैं हम। कार्डियक मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन आवर ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें कौन सा मसल पाया जाता है, कार्डियक मसल। और इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स हैं कि ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं मतलब शाखाएं होती हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है इनके सेल में। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। और पूरी ज़िंदगी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब फैलते हैं, सिकुड़ते हैं पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ है। ये धड़कना बंद तो हमारी लाइफ ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बताना, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। एस्ट्रिएटेड का है, मसल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। स्मूथ में है, सेल्स आर स्पिंडल शेप होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और कार्डियक मसल्स जो होता है उसके सेल्स जो है सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच होते हैं, मतलब इसमें शाखाएँ होती हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं सेल में। यूनिन्यूक्लिएट एक, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक मसल्स में कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियस सिचुएटेड इन सेंटर। इसके सेंटर में 1 या 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब एग्जांपल दे दीजिए, हैंड्स, लेग्स एंड अदर स्केलेटल मसल्स। ये सारे जो होते हैं वो एस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। दूसरे का एग्जांपल है स्टोमक वॉल, मतलब स्टोमक की दीवार। इंटेस्टाइन, यूरेट्रा और ब्रोंकाई, सांस की नली। इंटेस्टाइन हमारा आमाशय, और यूरेट्रा जो मूत्र की नली होती है, यूरेटर, उन सब में स्मूथ मसल होता है। और कार्डियक मसल्स का एग्जांपल है हमारे हार्ट में ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। इनवॉलंटरी मसल टिश्यू क्या होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जिसको हम अपने विल से, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारी बिना इच्छा के काम करती है। जैसे आँखों की पुतली का ऊपर नीचे होना, क्या ये हमारी इच्छा पर है, नहीं ना। तो ये सारे इनवॉलंटरी मसल्स टिश्यू हो गए, मतलब उनका कंट्रोल हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका, टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू आवर स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये इसके टाइप दिए गए कि ये 2 तरह के होते हैं, मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब है कि वेयर आर दे लोकेटेड, तो दे आर लोकेटेड इन हार्ट, लंग्स एंड फ्लो फूड इन फूड पाइप। यानी फूड पाइप जो हमारा होता है, भोजन की नली, उसमें ये होता है, हमारे लंग्स में होता है और हमारे हार्ट में पाया जाता है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।